हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है पवन कुमार और मैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल किशनगढ़ से हूँ। आज हम करने वाले हैं 7th क्लास का सेकंड चैप्टर भिन्न एवं दशमलव प्रश्नावली 2.3। जैसा कि हम जानते हैं, भिन्न हमारे पास उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है उसका अंश और एक होता है हर। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं अंश और जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं हर। भिन्न को हम फ्रैक्शन भी बोलते हैं, जैसे कि इस आकृति में दिखाया गया है। इस आकृति में हम जो ये छायाकृत भाग है इसे हम पूरी आकृति का 1/3 बोलते हैं, जैसे कि ये पूरी आकृति का तीसरा हिस्सा है। अब हम इस एक्सरसाइज में देखेंगे कि पिनों को दूसरे पिन से गुणा कैसे किया जाता है और उनका न्यूनतम रूप कैसे लिखते हैं। पिन का दूसरे पिन से गुणन। हम क्या करते हैं, पहले पिन को उसके दूसरे पिन से गुणा करने के लिए ऊपर उनके अंशों को गुणा करते हैं और नीचे दोनों के हर को गुणा करते हैं। इस आकृति में देखते हैं, इसमें जो दिया हुआ हिस्सा है हमें 1/3 हिस्सा दिखाया जा रहा है और जो दूसरी आकृति है इसमें हम देख रहे हैं कि दिए हुए तीसरे भाग का भी हमने आधा कर दिया। तो हम देखेंगे ये पूरी आकृति का कितना भाग होगा। हमने पहले निकाला, पूरी आकृति को 3 बराबर हिस्सों में काट दिया। दूसरी आकृति में हम देखते हैं उसको तीसरे हिस्से को भी हम आधा काटते हैं, तो ये हुआ 1/3 का 1/2 हिस्सा। का को लिखने के लिए हम गुणा का प्रयोग करते हैं, 1/3 गुना 1/2। जैसा कि हमने पहले देखा है, दो पिनों को गुणा करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर अंशों की गुणा अलग करते हैं और नीचे हरों की गुणा अलग से करते हैं। 1 गुना में 1 लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 3 गुना में 2, तो हमारे पास आएगा 1, नीचे आ जाएगा 3 गुना 2 6। अब यहाँ पे दिया हुआ भाग हमारे पास पूरी आकृति का 1/6 हिस्सा होगा। पिनों की तुलना। हम पिनों के बारे में तो जानते हैं लेकिन उनकी तुलना करना नहीं जानते। आज हम उनकी तुलना करना सीखेंगे। पिनों की तुलना कैसे करते हैं। पिनों को तुलना में हम देखेंगे छोटा पिन कौन सा है और बड़ा पिन कौन सा है। इसको देखने के लिए हम पहले हर को बराबर करते हैं एलसीएम की मदद लेके, और फिर अंश को देखकर हम उसका बड़ा या छोटा भाग बता सकते हैं। जैसा कि 5/8 और 7/16। अब हमने पहले इनके हर को बराबर करना है, फिर देखेंगे अंश में कौन बड़ा है। जिसका अंश बड़ा होगा वह संख्या बड़ी होगी। अब यहाँ पे हमें 8 दिया हुआ है हर और यहाँ पे 16 लिया हुआ है, तो हम देखेंगे कि हम नीचे वाले को या तो इसको 8 बना दें या इसको 16 बना दें। तो हम क्या करते हैं, 5 को और नीचे 8 को 2 से गुना करते हैं। अब नीचे गुना कर रहे हैं तो हमें ऊपर भी गुना करनी पड़ेगी। ये हमने 6th क्लास में सीखा है। अब ये हो जाएगा हमारे पास 10 और नीचे 16। अब ये हमारे पास ये इसको दर्शा रहा है। और दूसरा भिन्न है हमारे पास 7/16। अब हम साफ साफ देख सकते हैं कि 10 बड़ा है 7 से, तो कौन सा भिन्न बड़ा होगा, 10/16। ये बड़े का निशान होता है। आगे हम सीखते हैं भिन्नों को न्यूनतम रूप में लिखना।
भिन्न को अक्सर उनके न्यूनतम रूप में ही लिखा जाता है। ऐसा करने के लिए उनके अंश और हर को एक ही टेबल पर काटा जाता है। जैसे हमारे पास दिया हुआ है 5/10, तो इसको हम न्यूनतम रूप लिखने के लिए 5 से काटेंगे। जैसे कि हमने 5 से काटा, हमारे पास आ जाएगा 1/2 और 3/9। इसको लिखने के लिए हम 3 के टेबल पर काट देते हैं, तो ये हमारे पास आएगा 1/3। अब हमारे पास आते हैं मिश्रित भिन्न। इसको कैसे लिखते हैं? जैसे इस मिश्रित भिन्न में हमारे पास एक संख्या जो दी हुई है, एक नंबर पूरा है, और 3/4 जो दिया हुआ है ये इसका फ्रैक्शन रूप है। तो इसको हम लिखने के लिए हम इसमें लिख सकते हैं 1 + 3/4। तो इसको लिखने के लिए हमने पहले सीखा हुआ है, जो नीचे वाला हर होता है उसको पूरी संख्या से गुना करके जोड़ देते हैं, ऊपर अंश में जोड़ देते हैं। तो इस तरह लिखेंगे। ये जो 2 हमारे पास दिया हुआ ये पूरी संख्या, और 3/4 जो है ये हमारे पास फ्रैक्शन रूप है, भिन्न रूप है। इसको ऐसे लिखेंगे प्लस करके, और फिर हर को पूरी संख्या से गुना करके 3 में प्लस कर देंगे। ये आपने अपने आप से करना है। अब हम आगे करते हैं प्रश्नावली 2.3। ज्ञात कीजिए। जैसा कि हमने जाना, गुना करना है। का मतलब होता है गुणनफल या दूसरी फ्रैक्शन का हिस्सा। हमें दिया हुआ है 1/4 का 1/4, मतलब 1/4 का 1/4 कितना हिस्सा होता है? 1/4 का की जगह हम लिखते हैं गुना 1/4। तो इसको लिखने के लिए हमने सीखा है ऊपर अंशों की गुना, नीचे हरों की गुना, 1/16। ऐसे ही इस क्वेश्चन को करेंगे 3/5 गुना 1/4। ऊपर अंशों की गुना, नीचे हरों की गुना, हर को हर से गुना करेंगे। आगे सेम ये दूसरा क्वेश्चन है। दो गुना में 1, नीचे 9 गुना 7। छः 7 5 35। दूसरा क्वेश्चन, गुना कीजिए और न्यूनतम रूप में लिखिए। अब देखो, हम पहले गुना करेंगे और फिर इसका न्यूनतम रूप देखेंगे। 2 गुना में 7, 7 गुना में 9। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको गुना करेंगे। 2 गुना 7 और 7 गुना 9। अब इसको काटने के लिए हम 7 के ही टेबल पे काट सकते हैं। जैसे कि हमारे पास रिंग, इसे हम यहाँ पे भी काट सकते थे ऐसे, और सीधा लिख सकते थे 2/9। और हम इसे यहाँ पे भी काट सकते हैं 7 पे। ये 7 इसके कॉमन टेबल पे आ रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम। 2/3 को गुना करना है इस नंबर से। अब पहले हम इस नंबर को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास मिश्रित भिन्न है। इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, 2 + 2/3। हम क्या करते हैं, पूरी संख्या को हर से गुना करके लिखते हैं। 3 गुना 2 + 2, नीचे हमारे पास आएगा 3। 8/3 हो जाएगा। तो अब इसको लिखेंगे 2/3
8/3 ऊपर गुना 8 दूने 16, 3 तिये 9। अब ये आप अपने आप में एक न्यूनतम रूप है क्योंकि ये किसी भी कॉमन टेबल पे नहीं कट रहा। चार गुने 12/5 × 7। अब सीधा हम इसको गुना करके लिखेंगे। 12 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे 48, 35। तीसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल सा है, साधारण सा है हमारे पास। दूसरे क्वेश्चन की तरह इसे लिखेंगे 2/5 गुना, इसको हल सॉल्व करना है हमने 5 + 1/4 ब्रैकेट लगा के। तो क्या लिखते हैं 20 + 1/4। तो ये हमारे पास आएगा 2/5 गुना 21/4। तो हम इसको यहीं काट सकते हैं। 2 का टेबल पढ़ते हैं तो ये ऐसे आ जाता है, ऐसे हम काट सकते हैं। तो ये हमारे पास आएगा 21/5 × 2 10। तो इसको दशमलव रूप में भी हम लिख सकते हैं। इसका हमारे पास आंसर आएगा 2.1। जब हमारे पास नीचे 10 हो तो हम लास्ट में से एक डिजिट छोड़कर दशमलव लगाते हैं। अब इस क्वेश्चन को करेंगे 6 + 2/5 गुना 7/9 पूरी ब्रैकेट। ये हमारे पास आएगा 30 + 2। इसको पूरी संख्या से गुना करेंगे 5 गुना 7/9 32/5 गुना 7/9। अब देखो ये कहीं से भी नहीं कट रहा, तो हम क्या करेंगे गुना कर देंगे सीधी। इसको सीधी गुना करेंगे। अब हमारे पास आ गया बड़ा कोना है, पिनों की तुलना करना। पहले हम पिनों को सॉल्व करेंगे और फिर उनकी तुलना करेंगे। पहले हम इसका ये हिस्सा लेके और इसका ये हिस्सा लेके इसको सॉल्व करते हैं। तो 3/4 गुना 2/7। जैसा कि हमने पहले सीखा है, इसको सीधा काट सकते हैं 2 का टेबल 2 तक। तो ये हमारे पास आएगा 3/7 का टेबल 2 तक 40। और जो ये हमारे पास हिस्सा है तो इसका करेंगे 5/8। का मतलब होता है गुना 3/5। इसको सीधा ही हम काट सकते हैं। तो 3/8। अब हमारे पास एक हिस्सा तो ये आ गया और दूसरा हिस्सा हमारे पास ये आ गया। अब हम देखेंगे 3/14 और 3/8 में से बड़ा कौन है। तो हम इसको देखने के लिए हम इसके हर को बराबर करेंगे। तो इसको बराबर करने के लिए हमारे पास होता है एलसीएम लेते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे 14 और 8 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना तो आपने सीखा ही होगा। 2 के टेबल पे 7
4 आएगा। ठीक है, फिर हम 2 का टेबल, 7 2 के टेबल में आता नहीं है तो 7 का 7 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 आएगा, और फिर हम भेजेंगे 2 के टेबल पे 7 1। अब हमारे पास 7 का टेबल ही आएगा, 1 और 1। तो 7 गुना 2 गुना 2 गुना 2 हमारे पास आएगा 56। तो हमारे पास एलसीएम आया 56। तो हमने यहाँ पे भी 56 बनाना है और यहाँ पे भी 56 बनाना है। तो इसको 56 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कितने से गुना करें कि 56 आए, ये हमारे पास। और दूसरा है 3/8, इसको भी 56 बनाना है। इसको बनाने के लिए तो हम सीधा 7 से गुना करेंगे, नीचे भी करना है और ऊपर भी, और इसको करेंगे 4 से गुना, नीचे भी और ऊपर भी। तो ये हमारे पास नीचे बनेगा 56, ऊपर बनेगा 12, और यहाँ पे बनेगा 7 या 21, और नीचे बनेगा। अब देखते हैं 12 और 21 में कौन बड़ा है। तो हमें पता है 21 बड़ा है, तो इसे हम लिखेंगे 21/56 बड़ा है 12/56 से। और इसका मतलब क्या था, 3/14, और इसका क्या मतलब था, 3/8 बड़ा है, मतलब ये वाला हिस्सा बड़ा है इससे। इसको लिखेंगे 5/8 का 3/5 बड़ा है 3/4 का 2/7 से। अब हमारे पास आगे क्वेश्चन है, लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन एक मिश्रित पिन 3/4 घंटे में पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है, तो उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए। अब देखो, एक दिन में वो कितने घंटे पढ़ती है, 3/4 घंटे, और पूरे 6 दिनों तक वो इतना ही पढ़ती है प्रतिदिन। पहले तो हम इस मिश्रित पिन को कैसे लिखते हैं, 1 + 3/4, इसको गुना करते हैं 4 से, 1 × 4 + 3/4, तो ये हमारे पास आएगा 7/4। एक दिन में 7/4 घंटे पढ़ती है। एक दिन में कितना पढ़ती है, 7/4 घंटे। तो 6 दिन में कितने घंटे पड़ेगी, तो 6 से गुना कर देंगे सीधा इसको, 7/4 गुना 6। अब इसको कैसे गुना करते हैं, हमारे पास जब हर नहीं दिया होता तो हम नीचे 1 लगा के लिख लेते हैं। तो हम सीधा लिखेंगे 7 × 6/4। अब इसको काटते हैं, ये आएगा 2 के टेबल पे 3 और नीचे 2, तो ये हमारे पास आएगा 7 या 21/2 घंटे। ठीक है, अब हमारे पास आगे क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है।
एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है, तो वह 3/4 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। तो पहले हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। 2 + 3/4, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 2 × 4 + 3 ऐसे, 8 + 3/4, 8 और 3 11/4। अब हमारे पास पेट्रोल कितना है, 11/4 लीटर। और ये 1 लीटर में कितनी दूरी तय करती है, दूरी करती है 16 किलोमीटर। और 11/4 लीटर में कितनी दूरी तय करेगी ये, 16 गुने में 11/4 किलोमीटर। अब यहाँ पे हम 1 लगाएंगे अपनी तरफ से, हर देते इसे, काटते हैं। अब 4 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे तो 16 आएगा। अब बचेगा 4 × 11/1, तो 44 आ जाएगा। 1 लिखो चाहे ना, तो हमारे पास 44 किलोमीटर आ गया। अब आगे क्वेश्चन है हमारे पास, बक्से में हमने संख्या लिखनी है ताकि ये दोनों भाग इक्वल हो जाएं, बराबर हो जाएं। अब हमारे पास यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं है, तो हम यहाँ पे मानते हैं बक्से में संख्या है, में संख्या x है। तो 2x क्या है, x एक भिन्न है। 2/3 x 10/30। तो जो ये हिस्सा है इसको x से गुना करने पे ये हमारे पास आंसर आएगा। इसको देखने के लिए हम सीधा अंश को काट देते हैं अंश से, जब बराबर इक्वल का निशान हो तो सीधा काटते हैं। 2 को काटेंगे 10 से तो 5 आएगा, 3 को काटेंगे 30 से तो हमारे पास 10 आएगा। तो x का मूल्य हमारे पास है 5/10। अब देखो, इसको जानने के लिए हम करते हैं सीधा x की वैल्यू पुट करते हैं। 2/3 5/10, तो ये हमारे पास कितना बनना चाहिए, 10/30। तो करो गुणा, आ गया हमारे पास आंसर। 2 × 5 नीचे, 10 × 3, तो हमारे पास आएगा 10/30। तो x हमारे पास आया है 5/10, जो कि बक्से में संख्या है, बक्से में संख्या। अब इसका हमने लिखना है न्यूनतम रूप लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा काटेंगे 5 के टेबल पे, 1/2 आएगा हमारा आंसर। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।